इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में बेकरी पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। गाजा में बेकरी पर हमले का वीडियो, हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इजराइल के हमले में कई लोग घायल हुए थे। यह एक सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए एक बेकरी में गाजा पर कैसे अटैक हुआ। गाजा की यह बेकरी है और वहां पर इजराइल के हमले का यह फुटेज देखिए। यह हमले का सीसीटीवी फुटेज है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ, जैसा कि मैंने बताया, युद्ध पर इजराइल लाइव होगा। उनसे तो आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन अपने पूरे पैनल से आपका तारुफ कराता हूं। मेजर जनरल वीके दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर एके पाशा मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इजराइल से कौन जुड़ रहा है? ये जो नीचे आप बैंड देख रहे हैं, युद्ध पर इजराइल लाइव, कौन है? आज मेरे साथ इजराइल से समांथा और हर्जील हैं। और हर्जील तो इजराइल की फोर्स में रह चुके हैं, आईडीएफ के पूर्व सैनिक हैं। समांथा वॉलंटियर हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। स्वागत है आप लोगों का। मेरे साथ जैकलीन सोलोमन है। जैकलीन इंडियन ओरिजिन की इजरायली नागरिक हैं, हिंदी बोल सकती हैं और वहां बहुत मदद कर रही हैं, उनसे बात करेंगे। और मेरे साथ थोड़ी देर में जैकब जुड़ने वाले हैं, जो वहां इजराइल के नागरिक हैं, हिंदी बोलते हैं, भारत से कनेक्शन है और लगातार वहां पर वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले जनरल दत्ता एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, फिर मैं इजराइल के लोगों के पास जाऊंगा। आज इजराइल के लोग बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। पहले मैं आपके पास आऊं उससे पहले 3 तस्वीरें दिखा देता हूं। वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग देख लीजिए। वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट कैसे आ रहे हैं और कैसे ये घूम घूम कर जा रहे हैं, ये आप देखिए। तो ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट आप देख रहे हैं। ये इजरायली टावर पर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी हैं, जो सर्विलांस डिवाइसेस लगी हैं, हिजबुल्लाह कैसे पिन पॉइंट एक्शन करते हुए उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये आप इस वक्त देख रहे हैं यहां पर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह ऐसे इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को निशाना क्यों बना रहा है और ये कौन सा एम्यूनिशन है जो घूम घूम कर आ रहा है, टावर पर निशाना बना रहा है, ये हम देखेंगे। लेकिन गाजा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक अब देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये उठता हुआ जो मलबे का जो गुबार है, या आप ये देख सकते हैं किस तरह से धुएं का जो मशरूम है, ये किस तरह से ये बता रहा है आपको कितना बड़ा अटैक इजराइल ने किया। ये गाजा पर हमले के ताजा वीडियो है। ये वीडियो देखिए, आवाज सुनिए इनकी। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो आप देख रहे हैं। लगातार आज 13वें दिन भी गाजा पर इजराइल कुछ इस तरह से बॉम्ब गिरा रहा है। डरा देने वाली तस्वीरें हैं ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं और ये रियल तस्वीरें हैं इजराइल की गाजा पर अटैक की। और यह तस्वीर देखिए, आतंकियों के अड्डे पर इजराइल का टारगेटेड अटैक। ये देखिए पिन पॉइंट अटैक इजराइल के, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाना है उसी बिल्डिंग पर, हमास के ठिकानों पर ये हमले हुए हैं और हमास के कई बड़े आतंकी इन हमलों में मारे गए हैं। आतंकियों के अड्डे को पहले टारगेट किया इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने और उसके बाद उन्होंने हमास के आतंकियों के अड्डों को कुछ इस तरह निशाना बनाया जिससे वो उनके अड्डे तबाह हो गए, कई आतंकी मारे गए। यह इजराइल का टारगेट अटैक है। तो देखिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे चलते हैं यहां पर जनरल दत्ता के पास। जनरल दत्ता, ये जो हम आज बात कर रहे हैं, इजराइल का नक्शा बदल जाएगा,
इजराइल के नक्शे में जिस तरह से लगातार बदलाव हुआ है समय के साथ, क्या आपको भी लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि यहाँ पर एक बार फिर से नक्शा बदलेगा? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इजराइल के नक्शे की सवाल है, 1948 के बाद 1967 में जो अटैक हुआ, जो 6 डे वॉर जाना जाता है, उसमें इजराइल ने सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन और इराक की सेना के साथ लड़ाई करके, ये वो समय है जब इन्होंने गाज़ा के ऊपर कब्जा किया इजराइल ने, और 40 बरस तक गाज़ा के ऊपर कब्जा रहा इजराइल का, और यहाँ पे इनकी सेटलमेंट भी बन गई। उसके बाद 2005 में जो एरियल शैरन थे इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक यूनिलैटरल फैसला लिया कि भाई चलो पैलेस्टीनियन को हम एक आज़ादी देते हैं ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो उन्होंने यूनिलैटरल विड्रॉल किया गाज़ा से और उनके सेटलर्स को भी वहाँ से निकाला, बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने सेटलर्स को ज़बरदस्ती निकाला वहाँ से, अपना गाज़ा से। अभी जो माहौल पैदा हुआ है हमास के हमले के बाद, अभी इजराइल दोबारा इस इलाके को क्लियर करेगा, हमास को डेफिनेटली ख़त्म करेगा ताकि दोबारा ऐसा हरकत ना कर पाएँ। उसके लिए हो सकता है कि उसको अभी नॉर्थ गाज़ा से शुरू करके उसको क्लियर करके। अच्छा, मैं यही पूछ लेता हूँ सीधे, जो आप नॉर्थ गाज़ा को क्लियर करने की बात कर रहे हैं, हर्जिल, आप तो इजराइल की सेना में रह चुके हैं ना, आप तो इजराइल की सेना को समझते हैं, आप सीधे हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि नॉर्थ गाज़ा अब इजराइल के कब्जे में आने वाला है? इजराइल का मुझे नहीं लगता कि इजराइल का कोई ऐसा इरादा है क्या गाजा को कब्जे में ले। हाँ। उनको इरादा सिर्फ इतना है कि हमास को जड़ से खलास करना चाहिए, जरूरी है, खत्म करना चाहिए, क्योंकि गाजा में जो छुपा हुआ है हमास, वही सब इसकी जड़ है, जो सब मुस्लिम देशों में फंसा हुआ है, ये है, उसका नाम है हमास। तो इसको उखाड़ना ये इजराइल का मेन मकसद रहेगा। हमास को उखाड़ना इजराइल का मेन मकसद रहेगा। जैकलिन, आपको क्या लगता है? आप भी इजराइल से हैं। मैं भी यही सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इजराइल को वापस गाजा कब्जा करने का ये इरादा है। सिर्फ हमास को अपने पोजीशन से निकालने का, वो वापस हम जो अब गुजर चुके हैं पिछले 15 दिनों में, जो 7 अक्टूबर को हमारे साथ हुआ, ये सब हम कभी कभी वापस नहीं होने देना चाहिए। ये मैं 26 साल से इजराइल में रह रही हूँ, ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हुए हैं हमास की तरफ से, 4 या 5 बार एटलीस्ट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जो कुछ अभी एक्सपीरियंस किया है वो कभी नहीं था। हमेशा हमने बोला, हमेशा हम 2-3 दिन की लड़ाई करके चुप बैठते। इस बार हमें हमास वापस नहीं। आप जहां से हैं वो गाजा से कितना दूर है? आप जहां से जुड़ी हुई हैं? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। हमारे यहाँ पर दिन में एटलीस्ट 2 बार साइरेंस होते हैं, रॉकेट्स आते रहते हैं 2 बार एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। आपके शहर पे भी रॉकेट आते रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? जैसे रॉकेट्स आते हैं, हम हर घर में यहाँ पर बाय लॉ एक शेल्टर रूम होता है, तो हम सब पूरी फैमिली के साथ में वो शेल्टर रूम में दौड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर हमने नेसेसिटीज रखी हुई हैं, कभी कुछ मिनटों के लिए तो कभी कुछ घंटों के लिए हमें वहाँ पर रहना पड़ता है। ठीक है, जैकब भी मेरे साथ हैं। जैकब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तेल अवीव से हैं मेरे साथ। तेल अवीव यस सर, मैं तेल अवीव से हूँ, और बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो हमारे साथ इजराइल में हुआ, ये हर एक कोई कंट्री में हो सकता है। इट कैन हैपन इन एनी कंट्री, एंड व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, वी डोंट वांट दिस टू हैपन इन अनदर कंट्री। सो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी पीस नेगोशिएशंस, नो सीज़फायर एंड नो ह्यूमैनिटेरियन एड until and unless they free our hostages. 203 people have been taken hostages. अरे जैकब, आप कह रहे हैं कि सीज़फायर होना नहीं चाहिए? यस, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 203 लोग हमारे अगर नहीं छोड़ सकते हैं, जिनके फैमिलीज हैं, जो उन्हें छोड़ना चाहिए, they should leave our 203 people and the families. There should be no ceasefire and no humanitarian talks and no peace negotiations, nothing. They have to finish Hamas and Hezbollah. Only then this will end. If not, this can happen again another 6 months to another 8 months. There should be no talks. This can happen to any country. And if this would have happened in US or in Canada or in Germany, France, nobody would have told them what to do. So nobody will tell us what to do. That is for sure.